स्टडी लाइव के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या कोई वकील बिना परीक्षा पास किए सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बन सकता है। जानिए पूरा प्रोसेस। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी लॉ से रिलेटेड वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए योग्यता आर्टिकल अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति में भारत के चीफ जस्टिस से परामर्श करने के लिए बाध्य है। हालांकि भारत के चीफ जस्टिस की नियुक्ति में वह किसी से परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 124(3) में सुप्रीम कोर्ट जजों की योग्यता के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके पास LLB LLM की डिग्री होनी चाहिए, वह कम से कम 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या उसे 10 साल के लिए हाई कोर्ट का वकील होना चाहिए। इसके अलावा एक व्यक्ति भी पात्र है यदि वह राष्ट्रपति के अनुसार एक असाधारण न्यायविद है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया। जब भी सुप्रीम कोर्ट में जजों की वैकेंसी होती है तो उस पद को भरने के लिए चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाला कॉलेजियम जज के नाम की सिफारिश करता है। यह सिफारिश केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री को भेजी जाती है। इसके बाद है पहला, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए देश के चीफ जस्टिस की राय सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज के कॉलेजियम के सलाह से होनी चाहिए। यदि देश के अगले CJI 4 सीनियर मोस्ट उप जज में से एक नहीं है तो उन्हें कॉलेजियम का हिस्सा बनाया जाएगा, क्योंकि जजों के सिलेक्शन में उनका भी हाथ होना चाहिए जो देश के CJI के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कार्य करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है, भारत के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के उस सीनियर मोस्ट जज की राय जानेंगे जो उस हाई कोर्ट से आते हैं जहां से अनुशंसित व्यक्ति आता है। यदि उस जज को उस व्यक्ति की योग्यता और गुणों का कोई ज्ञान नहीं होता तो अगले सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज से सलाह लेनी होती है। तीसरा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कॉलेजियम की अंतिम सिफारिश प्राप्त होने के बाद केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी के मामलों के मंत्री अपनी सिफारिशों को प्रधानमंत्री के पास रखते हैं। PM इस मामले में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा है, जैसे ही इस नियुक्ति को मंजूरी दी जाती है, न्याय विभाग में भारत सरकार के सचिव की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सूचित करते हैं। इसके बाद चुने गए व्यक्ति से सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी की तरफ से हस्ताक्षरित फिजिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। नियुक्ति के लिए चयनित सभी व्यक्तियों से मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाना होता है, चाहे वे नियुक्ति के समय राज्य की सेवा में हों या नहीं। सर्टिफिकेट प्रपत्र नेक्स्ट में संलग्न होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, केंद्र की तरफ से मंजूरी के बाद राष्ट्रपति की तरफ से जजों की नियुक्ति का लेटर जारी किया जाता है। छठवां है, जैसे ही राष्ट्रपति की तरफ से अपॉइंटमेंट के वारंट पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, न्याय विभाग में भारत सरकार के सचिव नियुक्ति की घोषणा करते हैं। इसके बाद भारत के राजपत्र में आवश्यक अधिसूचना जारी की जाती है। तो इस तरीके से आपने जाना कि क्या कोई वकील सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बन सकता है, उसकी सारी प्रक्रिया क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे नॉलेज देने की कोशिश किया हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए लॉ से रिलेटेड आप ही के लिए चैनल बनाया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।